नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे आज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक विधा पे बात करने वाला हूँ। मेरी चर्चा बिल्कुल संक्षिप्त रहने वाली है, मगर इसको समझना ज़रूरी है कि मैं किस विधा पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे आज पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछली बार कुछ हफ्तों पहले हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में बात की थी। आज हम पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पर्पसिव सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि जब आपके पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है या आपका जो यूनिवर्स जो होता है उसमें हर व्यक्ति को या उत्पाद को समान अवसर नहीं होता है सिलेक्शन का, तो ऐसी पद्धति को, ऐसी विधा को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कह देते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा भारी भरकम शब्दों में समझाया, आसान तरीके से समझाता हूँ, उदाहरण के रूप से समझाता हूँ। जैसे समझिए आपको एक क्लास में गए, आप क्लास में समझिए 60 स्टूडेंट हैं। किसी वजह से आप 60 स्टूडेंट को एक प्रश्नावली नहीं भर पा सकते, तो आप क्या करेंगे, आप 60 में से कुछ ऐसे विद्यार्थियों को चुनेंगे जो उन 60 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक विधा है जिसके अंदर आप सुन सकते हैं, इस पर हमने बात पहले चर्चा की है। बात यह है कि जब आप एक सैंपल को लेते हैं, उन 6 या 10 व्यक्तियों को 60 में से चुनते हैं, तो हर वो व्यक्ति जो क्लास में हैं, 60 विद्यार्थी जो क्लास में हैं, उनको समान अवसर होना चाहिए अपने आप को निष्पक्ष रूप से इनका चुनाव होने का, है ना। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ईच एंड एवरी यूनिट मस्ट हैव अ नोन एंड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, बड़ा आसान सा तरीका है कि आप 60 स्लिप ऑफ पेपर लीजिए, छोटे कागज के टुकड़े लीजिए, हर कागज के टुकड़े पर एक विद्यार्थी का नाम लिख लीजिए। आपने 60 विद्यार्थियों का 60 टुकड़े में डाल दिया, आपने कागज को फोल्ड किया, मोड़ा, उसका थोड़ा सा बना के डाल दिया उसको कहीं, जैसे कि आपको नाम नहीं पढ़ पाए आप, और किसी व्यक्ति को बुलाया और कैसे इसमें से आप अपना सैंपल 6 या 10 का हो, उसमें से 6 या 10 उठा लीजिए। और हर बार जब उठाता है तो उसको आप हिला लीजिए, जैसे ऊपर का कागज नीचे आ जाए, नीचे का कागज ऊपर आ जाए, जैसे कि आप करते हैं। या टेबल पे डालना है तो 60 एक साथ आपने डाल दिए, तो आप बोले इसमें से कोई 6 या 10 उठा लीजिए। तो ये एक तरीका हुआ, इसको अपन मोटी सरल भाषा में कह लीजिए रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या हुई? पर्पसिंग सैम्पलिंग ये हुई कि अगर आप जिस यूनिवर्स या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिस कक्षा के विद्यार्थियों को आप अच्छी तरह जानते हैं, है ना, तो उसमें से आप खुद एज ए रिसर्चर, एक शोधकर्ता, आप उसमें से 6 या 10 विद्यार्थियों को चुन सकते हैं। मगर समझिए आप किसी को नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, विभाग अध्यक्ष के पास जाएंगे, ऐसे कोई टीचर के पास जाएंगे जो क्लास को अच्छी तरह समझता है, कई महीनों, हफ्तों या सालों से पढ़ाते आ रहा है, तो उसका जजमेंट इस्तेमाल करेंगे, उसका विवेक, और उन टीचर को या उस विभाग अध्यक्ष को जाके बोलेंगे कि आप ऐसे 6 या 10 विद्यार्थियों का चयन कीजिए जो इस क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल बिल्कुल आसान सा है कि किस बात में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से होता है, प्रतिनिधित्व कई तरीके से हो सकता है, उनकी ऊंचाई के हिसाब से, उनके मोटापे के हिसाब से, उनके वजन के हिसाब से। तो आधार चयन का ये होना चाहिए कि आपके शोध का उद्देश्य क्या है। अगर आपके शोध का उद्देश्य ये है कि आप जानना चाहते हैं कि क्लास में एक विषय से संबंधित कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है उनकी, तो फिर आपके चयन का मुद्दा, उसका आधार ये होगा कि आप ऐसे 6 विद्यार्थियों को चुनिए जो अपने क्लास में जो वेरिएबिलिटी है मार्क्स को लेकर, उनकी समझ को लेकर, उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को लेकर, तो टीचर क्या करेगा, फिर एक अच्छे विद्यार्थी को चुनेगा जो विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। एक दो विद्यार्थी ऐसे चुन लेगा जो थोड़े मीडियम रेंज के हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी चुनेगा जिनके पास उस विषय की जानकारी या समझ बहुत कम है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, स्टैटिस्टिक में शब्द इस्तेमाल करते हैं वेरिएबिलिटी, ये जो डिफरेंसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये जो
विविधता है समझ की उस विषय के संबंध में, इस तरह से आपको टीचर को समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे मेरे को चयन करके दीजिए, तो आपको इस तरह से चयन करके दे देगा। तो मूल मतलब ये है पर्पसिव का कि आप किस पर्पस से अपने सैंपल का चयन कर रहे हैं, किस मुद्दे के आधार पर उन विद्यार्थियों का चयन कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया। अब चुनाव में भी ये चीजें होती हैं कभी कभी। दूसरा उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कुछ ऐसे जिले होते हैं, कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो आपको ये बताते हैं, इसको जिले के संदर्भ में ले लीजिए, कि इस जिले के अंदर से आपको पता चल जाएगा कि इस जिले में जिस तरह से मतदान होने वाला है, लगभग उसी तरह से पूरे अन्य देश में होने वाला है, या कम से कम उस प्रदेश में होने वाला है। इसको अपन एक भाषा में कहते हैं बैरोमीटर। जैसे मर्क्यूरी होता है ना कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, थर्मामीटर में देखते हैं, तो एक तरह से आप थर्मामीटर मान के चल लीजिए। अगर आप बैरोमीटर का मतलब समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चुनाव के संदर्भ में भी, तो आप पर्पसिवली उस जो है ना उस सीट का, उस डिस्ट्रिक्ट का, या उस एरिया का आप सिलेक्शन करते हैं जो टिपिकल होती है। तो अक्सर आपको किताबों में देखने को मिलेगा कि जब हम पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करते हैं तो एक टिपिकल व्यक्ति या यूनिट या कुछ व्यक्तियों या यूनिट के हम चयन की बात करते हैं, और ये आपकी समझ या किसी एक विशेषज्ञ की समझ पे निर्भर करता है। तो आप समझ गए, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को, हर यूनिट को यूनिवर्स के नॉन एंड इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन का आप किसी की समझ पे। तो इसमें बायस भी हो सकता है ना। टीचर जब 6 विद्यार्थियों का चयन करेगा तो उसकी समझ के अनुसार करेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन कहते हैं जो है ना पर्पसिव सैम्पलिंग। धन्यवाद।